आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमबी क्या होती है, मेजरमेंट बुक क्या होती है और कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बिल इसी के अंदर बनता है। जो जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, बेसिकली उसी के पास ये एमबी होती है और वही एमबी को चढ़ाता है। मतलब कि इसमें जितनी भी एंट्री होती है वो एमबी जेई चढ़ाता है। ये वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर ही चढ़ाता है एमबी को और जेई चेक करता है, लेकिन ये लोग एमबी देते नहीं है। नॉर्मली इन लोगों को इतना रूल के बारे में पता नहीं है, तो जेई चढ़ाता है एमबी। तो मैं आपको बताऊंगा कि एमबी को कैसे चढ़ाते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, चढ़ाते हैं मतलब कि इसमें बिल कैसे बनाते हैं। तो ये एक किसी का बिल है, पहले से ही बना बनाया है, किसी जेई ने ही बना रखा है बिल। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे है ये। तो ये किसी का फर्स्ट रनिंग बिल है। ये देखो आप, लिखा हुआ फर्स्ट रनिंग बिल। इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये इस तरीके की एमबी दिखती है, एक डायरी की तरह। आप ये देख सकते हैं, डायरी की तरह एक एमबी है। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है नेम ऑफ वर्क। नेम ऑफ वर्क में जो भी आपको काम अलॉट हुआ है यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख दिया जाता है। फिर उसमें उसके बाद नेम ऑफ एजेंसी, जिसको भी काम अलॉट हुआ है, जिसको भी काम मिला है, उस एजेंसी का नाम यहाँ पे ऐसे सामने लिख दिया जाएगा। उसकी टेंडर अमाउंट कितनी है, जितना मान के चलो 1 करोड़ का काम उसने 1/20 में ले लिया या 80 लाख में ले लिया। और उसके बाद मेमो नंबर। अब ये मेमो नंबर वो है जो वर्क ऑर्डर अलॉट होगा, उस वर्क ऑर्डर पे जो एक मेमो नंबर लग के आता है कि भाई इस नंबर से आपको ये वर्क अलॉट हुआ है, और उस वर्क की और वो डेट क्या है, मतलब वर्क ऑर्डर की। उसके बाद ये डी ओ एस क्या है, डेट ऑफ स्टार्ट एज़ पर वर्क ऑर्डर। भाई वर्क ऑर्डर के हिसाब से कितने उस पर इसने डेट स्टार्ट करी है, और ये DOC मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन एज़ पर वर्क ऑर्डर यहाँ पे लिख दी जाती है। फिर उसके बाद आती है एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन। कई बार आप लेट हो जाते हो एज़ पर वर्क ऑर्डर के हिसाब से, वर्क ऑर्डर में काम पूरा नहीं हुआ, आपने टाइम एक्सटेंशन ले ली, फिर उसमें आ जाता है एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब आपने और लेट किया है। तो सबसे पहले इसमें चढ़ाई जाती है रिकॉर्ड एंट्री। रिकॉर्ड एंट्री क्या होती है, जितनी भी मेजरमेंट हम लेते हैं अपनी साइट पे शुरुआत में, ये बिल नहीं है, ये एक्चुअली एंट्रीज जो डाली जाती है, हमारी मेजरमेंट्स जो होती है, उसको हम रिकॉर्ड एंट्री कहते हैं। अब हम रिकॉर्ड एंट्री को एक बार देखते हैं। अब ये देखो, इसमें रिकॉर्ड एंट्री में कैसे कैसे किया जाता है। जैसे कि मान के चलो हमने ले लिया आइटम नंबर 1 कि हमने सबसे पहले एक्सकवेशन करी, मतलब हमने खुदाई करी। और ये क्या है, एज़ पर HSR मतलब हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से, और उसका HSR नंबर लिख दिया। अब इसमें क्या होता है, ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें जो सीधी सीधी लाइनें आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है, पहली लाइन डिपिट करती है नंबर। नंबर मतलब कि मान के चलो कि कोई आइटम है, जैसे कि 10 बार लगा है, तो उसको नंबर में कंटिन्यू वो काउंट किया जाता है। फिर आता है लेंथ, विड्थ और हाइट, या आप डेप्थ जिसको कह सकते हो। ये ऐसे ऐसे लिखा जाता है। इसने तो अलग वैसे लिख रखा है, लेकिन नॉर्मली बिल्कुल तरीके से काम किया जाता है। और फिर आगे करके और यहाँ पे क्वांटिटी को लिख दिया जाता है। अब इसमें इसने क्या किया है, आप ये देख सकते हैं, इसमें इसने लेंथ ली है पहले की पहले। जैसे मान के चलो ये किसी फुटपाथ का काम था, इसमें इसने पहले तो सारी की सारी लेंथ को ले लिया कि 134 मीटर की लेंथ, सारी लेंथ को कैलकुलेट कर लिया। वो सारी टोटल लेंथ आ गई इसकी 535 मीटर। अब इसने क्या किया है, अब जैसे ये क्या है, व्हाट इज़ 2। 2 मतलब 2 नंबर, जैसे मैंने बताया था ना नंबर। जैसे मान के चलो कोई फुटपाथ जा रहा है, ऐसे एक फुटपाथ है और उसकी दो दो हैं ऐसी लेंथ, मतलब कि जैसे एक फुटपाथ ये गया, एक फुटपाथ ये गया, आपने एक लेंथ नाप ली और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो वाली बात है ये। तो इसने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इसकी वो क्या कहते हैं, विड्थ और डेप्थ, इसको ले लेते हैं ये। ठीक है ना, इसमें मेरे को लगता है इसने आगे पीछे कर दिया है। ठीक है ना। उसके बाद ये क्या आ गया, क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आ गई, क्योंकि क्यों आ गई, लेंथ, विड्थ और डेप्थ, इसलिए ये क्यूबिक मीटर का आइटम हो गया। अब हम इसमें अगला आइटम देखते हैं। ये अगला आइटम हमारा CC 1816 की CC है ब्रिक ब्लास्ट के साथ।
40 mm इसमें डाले हुए हैं। इसमें क्या किया हुआ है, इसने सेम ही ये वाली क्वांटिटी उठा ली, 2 नंबर, विड्थ, हाइट, डेप्थ, ये वाली यहाँ पे, मतलब आप ये तरीका देख लो ये लिखने का। फिर इसके बाद यहाँ पे इसकी क्वांटिटी यहाँ पे आके टोटल हो गई। ऐसे ही इसने यहाँ सारी की सारी कर रखी है, मान के चलो। देखो लोडिंग अनलोडिंग, 4th आइटम हो गया। फिर आप इसमें देखो ये कैरेज ऑफ मटेरियल का एक आइटम हो गया यहाँ पे, ये देखो सारी की सारी ये। फिर 60 mm टाइल की क्या हो गया, सीधा लेंथ इनटू विड्थ ऑफ द फुटपाथ, ये वाली कहानी आ गई। फिर ये आ गई। अब इसने लोडिंग अनलोडिंग दे दी, कैरेज दे दी, ठीक है। अब ये तो हो गई सारी कहानी हमारी, जहाँ तक हमारी रिकॉर्ड एंट्री थी। रिकॉर्ड एंट्री में क्या होता है, हमें सिर्फ अपनी मेजरमेंट जो देते हैं वो होता है। उसके बाद आती है नई चीज़ जिसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर हमारे पैसे बनाए जाते हैं। इसमें मतलब इसमें पता लगता है कि हमारे कितने पैसे बने किस आइटम के। इसमें जैसे कि दोबारा से वही कहानी, अर्थवर्क उठाया, अर्थवर्क की क्वांटिटी कितनी थी, 80। कहाँ से आई ये क्वांटिटी, ये देखो ये क्वांटिटी है यहाँ से। ये जो सबसे पहला आइटम हमने लिया था ना रिकॉर्ड एंट्री में 80.32, ये वाली क्वांटिटी इसने यहाँ से उठा ली। ये आप ये देखो, सेकेंड, ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट आ गया ना। तो इसने आइटम नंबर 1 में से ये वाली क्वांटिटी उठा ली, इसका रेट लगा दिया। अब उसमें जो ये तो जब पुराने वाले रेट हैं, अब नए आ गए रेट, तो उसमें ये वाला अबव बिलो बाद में भी कर सकते हैं, इसने अभी लगा दिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा रेट आ गए। ऐसे ही पीछे जो 1/8/16 की हमने क्वांटिटी उठाई थी, ये हमने क्वांटिटी यहाँ से उठा ली, ठीक है, और उसके रेट लगा के यहाँ पे लिख दिए। अब जैसे हमने ये देखा था हमारे कितने टोटल आइटम थे इसमें, हमारे रिकॉर्ड एंट्री में आइटम थे हमारे आइटम ये 10 थे, 10 आइटम थे। ऐसे ही सारे जितने 10 आइटम हैं उनके सब के रेट लगा के और यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। अब एट दी एंड जब ये सारे के सारे यहाँ से रेट लगाते हुए आएंगे हम, जितने भी हैं एक एक करके, उसके बाद उसका टोटल कर दिया जाएगा। टोटल के बाद उसमें से डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटी डिडक्ट हो गई, IGST, CGST और EMD वगैरह। फिर हमारी नेट पेबल अमाउंट यहाँ पे आ जाती है कि हमको इतना पैसा मिलेगा। ये चीज़ हमारी डिडक्शन होती है, ये तो सरकार को जाता है सारा का सारा पैसा जो डिडक्शन वाला है। सिक्योरिटी आपकी वापस हो जाती है, EMD आपकी वापस हो जाती है एक टाइम के बाद। फिर एट दी एंड क्या होता है, एट दी एंड आपके में ये जे लिख देता है, दिस इज सर्टिफाइड दैट एज पर स्पेसिफिकेशन, सारा PWD के हिसाब से ये काम हुआ है। और यहाँ पे आपका ये पास ऑर्डर लग जाता है, अकाउंट ऑफिसर ये सब आपकी क्या कहते हैं इस पे साइन कर देते हैं और फिर आपका बिल बन जाता है। तो ये एक मेजरमेंट बुक है, इसी को यूज़ करते हैं अपने बिल और इन सब के लिए यूज़ करा जाता है। और ये बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं होता। एक रिकॉर्ड एंट्री बनाई जाती है इसके अंदर और एक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है।